गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के बच्चों को टेटनस के बारे में बताने जा रही हूँ। टेटनस एक विश्वव्यापी तीव्र रोग है, परंतु ये संक्रामक रोग नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी नहीं लगता है। इसे लॉक जॉ या बंद जबड़ा भी कहते हैं, क्योंकि टेटनस होने पर सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जबड़े की पेशियों में ऐंठन होती है, जिससे रोगी मुंह नहीं खोल पाता है। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु मिट्टी, धूल, मल, पशुओं के गोबर या कंपोस्ट खाद में उपस्थित होते हैं। घोड़े, बकरी, भेड़ तथा अन्य घास खाने वाले जानवरों की आंत में इसके जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि मल द्वारा निष्कासित होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव दंडाकार जीवाणु है। ये जीवाणु स्पोर्स या वस्तु स्थिति में रहते हैं। ये काफ़ी कठोर प्रकृति के होते हैं तथा 15 मिनट तक उबालने पर भी नहीं मरते। फिनॉल, क्रिसॉल जैसे विसंक्रामक पदार्थों का भी इन पर असर नहीं पड़ता, परंतु भाप द्वारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालने पर इनके जीवाणु मर जाते हैं। टेटनस के जीवाणु अपने चारों ओर एक कठोर आवरण या कवच का निर्माण करते हैं, जिससे ये कई महीनों तक सक्रिय रूप में रहते हैं। कट जाने, चोट लग जाने अथवा जल जाने से वहाँ की त्वचा कट जाती है और जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उपयुक्त वातावरण पाकर इनके आवरण टूट जाते हैं और लाखों की संख्या में जीवाणु रक्त में फैल जाते हैं तथा विष उत्पन्न करते हैं। यह विष टॉक्सिन रक्त परिसंचरण के दौरान शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है तथा आपका जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र और पेशीय तंत्र में जाकर विभिन्न प्रकार का विकार उत्पन्न करते हैं। अगर समय से इलाज न किया जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए टेटनस एक खतरनाक बीमारी माना जाता है। यूँ तो यह रोग विश्वव्यापी है, परंतु विकसित देशों जैसे यूके, यूएसए में बहुत ही कम होता है। विकासशील देशों में यह रोग अधिक पाया जाता है। ग्रामीण लोगों में भी ये बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि अर्थाभाव और अज्ञानता के कारण वे पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते, जिससे उनके पैरों में पिन या लोहे की वस्तु चुभ जाने पर टेटनस के जीवाणु उन कटे घावों में के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा वहाँ पर यह विष या एक्सोटॉक्सिन फैलाते हैं। भारत में यह रोग अधिक पाया जाता है तथा प्रति 1 लाख व्यक्ति में 100 व्यक्ति टेटनस से मरते हैं। नवजात शिशु, गर्भपात कराने वाली स्त्री तथा गर्भवती स्त्री में यह रोग अधिक होता है। पोषक के कारक होस्ट फैक्टर्स। यह रोग सभी आयु के स्त्री पुरुषों में हो सकता है, परंतु 5 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के बच्चों में यह रोग अधिक होता है। नवजात शिशु भी इस रोग के शीघ्र ही शिकार होते हैं अगर उनका नाभि नाल जंग लगी हुई चाकू या ब्लेड से काटी जाए तो। गर्भवती माँ या गर्भपात कराने वाली स्त्री में भी यह रोग अधिक हो सकता है। रोग फैलाने वाला जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कहलाता है। इस रोग का उद्भवन काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड सामान्य तौर पर 6 से 10 दिन होता है।
परंतु कभी कभी यह उद्भवन काल 3 दिन से लेकर कई महीनों तक रहता है। अब रोग का प्रसार, यानी यह रोग फैलता कैसे है। स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, चोट लग जाने, कट जाने, घाव होने तथा जल जाने पर यह रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग फैलाते हैं। जंग लगी चाकू ब्लेड से नवजात शिशु की नाभि रज्जु काटने से शिशु में यह रोग हो जाता है। अस्वच्छ वातावरण में अस्वच्छ तरीके से प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव या गर्भपात कराने से भी यह रोग हो जाता है। जंग लगे उपकरणों से चोट लग जाने, जंग लगी पिन या लोहे की सुई चुभने से, दांतों को पिन से कुरेदने पर इसके जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग फैलाते हैं। यह रोग संक्रामक नहीं है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब इसके लक्षण या सिम्टम्स की बात करते हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद जीवाणु एक घुलनशील बाह्य विष का निर्माण करते हैं जिसे सॉल्युबल एक्सोटॉक्सिन कहा जाता है, जिसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र या पेशीय तंत्र पर पड़ता है, यानी नर्वस सिस्टम और आपके मस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। मांसपेशियाँ जल्दी जल्दी संकुचन करने लगती हैं, जिससे पेशियों में पीड़ा एवं ऐंठन होती है। सर्वप्रथम जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जिससे रोगी मुंह नहीं खोल पाता, इसलिए इसको बंद जबड़ा या लॉक जॉ भी कहते हैं। इसके बाद गर्दन, कमर, पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होती है। रोगी का शरीर धनुष के समान पीछे की ओर मुड़ जाता है। अगर समय से उपचार ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु दर 50 से 80% है। ये तो थे सिम्टम्स यानी लक्षण। अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षण। इस रोग से प्रतिरक्षण कैसे किया जाए। शिशु में टीटी यानी टेटनस टॉक्सॉइड का टीका 6ठे सप्ताह से 9 महीने की आयु में लगाना चाहिए। प्रत्येक टीके के बीच 1 माह का अंतर रखा जाता है। पुनः 18 से 24 माह में बूस्टर का टीका लगाना चाहिए तथा 5 से 6 वर्ष की आयु में डीटी का टीका लगवा देना चाहिए। गर्भवती माँ को जितना जल्दी हो सके गर्भावस्था में टेटनस का 1 टीका लगवाना चाहिए। दूसरा टीका 7वें माह तथा प्रसव से 3 सप्ताह पूर्व लगा लेना चाहिए। 2 टीकों के मध्य कम से कम 1 से 2 माह का अंतर होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण शेड्यूल के अनुसार गर्भावस्था में 16 से 36 सप्ताह तक टेटनस का टीका निश्चित रूप से लगवा लेना चाहिए। ये तो थी प्रतिरक्षण की बात। अब बात करते हैं बचाव के उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स। कटे फटे या जले हुए स्थान को स्वच्छ पानी से तुरंत धो देना चाहिए और वहाँ से धूल, मिट्टी, गोबर इत्यादि हटा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कटे हुए स्थान को आयोडीन के घोल से धो देना चाहिए। तीसरा, कट जाने, जंग लगी सुई, पिन अथवा अन्य लोहे की वस्तु के चुभ जाने पर तुरंत ATS यानी एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। चौथा है प्रसव में उपयोग किए जाने वाली सभी उपकरणों को अच्छी तरह से विसंक्रमित करके ही उपयोग में लेना चाहिए। प्रसव के स्थान तथा प्रसव कराने वाली दाई को भी स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। अपने हाथों को विसंक्रमित कर लेना चाहिए। पांचवा, फौज में कार्य करने वाले फौजियों को नियमित रूप से ATS का टीका लगाना चाहिए। और आखिरी, दमकल के कर्मचारी, लोहे की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, पुलिस तथा अन्य खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने वाले को भी 5 वर्षों में एक बार ATS का टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। तो ये थे
बचाव के कुछ उपाय। धन्यवाद।